नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम प्रश्नोपनिषद के पहले 3 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम प्रश्नोपनिषद के नेक्स्ट 3 प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। महर्षि पिप्पलाद के पास आए हुए 6 ऋषियों में से चौथे ऋषि, जो कि गर्ग गोत्र के हैं, जिनका नाम सौर्यायणी है, वो महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न करते हैं कि हे महर्षि, जब हम शयन अवस्था में होते हैं यानी कि सो जाते हैं तो कौन जागता है, कौन हमारे शरीर को चलाता है और किसे स्वप्न आते हैं और ये स्वप्न क्यों आते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि हे ऋषिवर, जिस प्रकार शाम हो जाने पर सूर्य अपनी समस्त रश्मियों को अपने अंतर्निहित कर लेता है यानी समेट लेता है और प्रातःकाल फिर उन्हें फैला देता है, उसी प्रकार शयन अवस्था में हमारी प्राण के अंदर हमारी समस्त इंद्रियां मन के माध्यम से समा जाती हैं। यानी सबसे पहले मन में समस्त इंद्रियां सिमट जाती हैं और वो मन फिर प्राण में सिमट जाता है। और उस अवस्था में भी हमारी प्राणवायु अपने 5 माध्यम से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान के माध्यम से कर्म करती रहती है, कार्य करती रहती है। और इन सब का दृष्टा हमारा जीवात्मा, जो सृष्टि के आरंभ से ही हमारे समस्त कर्मों का, हमारे समस्त भावों का दृष्टा रहा है, वह अपनी विभूतियों का स्मरण करता है और वही विभूतियां हमें स्वप्न के रूप में नजर आती हैं। इसी बात को अगर साधारण शब्दों में समझें तो होता यह है कि प्रति सेकंड हमारे मस्तिष्क में 10 लाख से भी अधिक सूचनाएं प्रवेश करती हैं हमारी इंद्रियों के माध्यम से जब हम जागृत अवस्था में होते हैं। लेकिन हमारा मस्तिष्क इनमें से मुश्किल से 30-40 को प्रोसेस करता है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अनप्रोसेस्ड रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से अपने ऑफिस तक जाते हैं, मार्ग में आपको बहुत से लोग मिलते हैं, आप उन्हें देखते हैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए, बहुत सारे दृश्य आपको नजर आते हैं, तरह तरह की स्मेल आपकी नासिका में समय समय पर प्रवेश करती है, विभिन्न प्रकार की वायु का और विभिन्न प्रकार के लोगों से स्पर्श होता है, तो हमारी हर इंद्रियों से में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जा रही है। लेकिन अगर वहां पहुंचने के बाद कोई आपसे पूछे कि भैया रास्ते में मिस्टर एक्स ने कौन से कलर की शर्ट पहनी हुई थी या आप कितने लोगों से मिले, तो आप एग्जैक्टली हो सकता है ना बता पाए। आपको वही चीज याद रहती है जिस पे आपने फोकस किया है, जहां यानी कि वही इंफॉर्मेशन जिसको आपके मस्तिष्क ने प्रोसेस किया है वो आपको याद रहती है। रास्ते में और बहुत सारे लोग हमें मिले होते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता क्योंकि हमने उनको फोकस होकर देखा ही नहीं, बट वो इंफॉर्मेशन हमारी आंखों के जरिए हमारे मस्तिष्क में तो गई। तो ये सभी दृश्य जिन पे हमने ध्यान नहीं दिया, वो सभी गंध जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, वो समस्त स्पर्श जिनके अनुभव पे हमने ध्यान नहीं दिया, और ये तमाम सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाती हैं अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन के रूप में। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मन में बहुत सी इच्छाएं जगती हैं। ये इच्छाएं अच्छी बुरी बहुत तरह की होती हैं, लेकिन हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, यहां तक कि प्रकट भी नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे संस्कारवान व्यक्ति हैं तो कोई भी गलत इच्छा हमारे मन में आती है तो हम उसे दबा लेते हैं, नो इट इज नॉट करेक्ट, या समाज के भय से या किसी अन्य कारण से हम अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते हैं। वो इच्छाएं सही गलत कैसी भी हो, हर तरह की इच्छाओं का हम दमन करते हैं, बहुत बार करते हैं, आए दिन करते हैं। इसके साथ हमें कई बार भय लगता है और हम अपने भय को दबा लेते हैं। तो ये जो भय है, ये जो इच्छाएं हैं जिनका हमने दमन कर लिया, चाहे वो लोकलाज के भय से या किसी डर से या अपने संस्कारों की वजह से, या हमारे मस्तिष्क ने कहा कि ये गलत है इसलिए आप इस पे ज्यादा विचार मत करो,
तो जैसे ही मन में विचार आया हमने कहा नहीं 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 नहीं, तुरंत उस विचार को हटा दिया। बट वो विचार, वो जो इच्छाएं, वो जो भय, वो मस्तिष्क में अनप्रोसेस्ड विचार, अनप्रोसेस्ड इच्छाएं, अनप्रोसेस्ड भाव आदि के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। तो ये तमाम प्रकार की सूचनाओं का भंडार हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाता है। ये सूचनाएं, ये विचार, ये इच्छाएं, ये भाव हमारे मस्तिष्क में प्रोसेस होने के लिए, बाहर आने के लिए कुलमुलाता रहता है, लेकिन हम फिर उसे दबा देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये विचार और ये सूचनाएं मस्तिष्क के सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाती है, और जब कोई इंफॉर्मेशन मस्तिष्क के उस भाग में पहुंच जाती है तो फिर वो लौटकर सामान्यतः नहीं आती। परंतु हमारा जीवात्मा, उसे तो इन सब इच्छाओं का ज्ञान है, वो तो हर इच्छा का दृष्टा है, यहां तक कि वो उन सूचनाओं और उन इच्छाओं का दृष्टा भी है जो हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। हमारी जो भी अनप्रोसेस्ड चीजें, सूचनाएं हैं, हमारे इस जीवन काल में अगर प्रोसेस नहीं हो पाती हैं तो वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ऐसे बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी सूचनाएं हैं जिन पे हमने इस जन्म में फोकस नहीं किया, या हमारे पूर्व जन्मों की वो सूचनाएं हैं जो अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे मस्तिष्क के सुसुप्ति केंद्र में दबी हुई है। परमात्मा उन विभूतियों का स्मरण हमारी जीवात्मा के माध्यम से कराता है और उन इच्छाओं को स्वप्न काल में प्रोसेस कराता है, और हमारे स्वप्न वास्तव में हमारी अनप्रोसेस्ड इच्छाएं, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन का ही प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन उसके अंदर ऊपर एक मास्क होता है, एक आवरण के रूप में वो आते हैं। और इस मास्क प्रकार शयन काल में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है, एटलीस्ट वो हमारे अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो ये एक स्वप्न का सिद्धांत है जिसे प्रश्नोपनिषद में समझाया गया कि किस प्रकार जीवात्मा अपने पूर्व अनुभवों की विभूतियों का स्मरण कर स्वप्न में उन्हें प्रोसेस करता है। तो इस प्रश्न के बाद अगले ऋषि महर्षि सत्यकाम प्रश्न करते हैं। वो पूछते हैं, महर्षि पिप्पलाद, आप ये बताएं कि ओमकार का महत्व क्या है और ओमकार से क्या मिलता है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि ओमकार तो ब्रह्म का ही स्वरूप है, वह आद्य अक्षर, प्रणव अक्षर है, पर ब्रह्म के रूप में वो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, और अपर ब्रह्म के रूप में वो परमात्मा का माया से आवृत स्वरूप है। तो सही मायने में जब हम ध्यान लगाते हैं या ओमकार का स्मरण करते हैं या ओमकार का जाप करते हैं तो उसके विभिन्न फल मिलते हैं। जैसे हिंदी भाषा में किसी भी वर्ण की दो मात्राएं होती हैं, लघु और दीर्घ, जैसे कि छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, वैसे ही संस्कृत में तीन मात्राएं होती हैं, विशेषकर वैदिक संस्कृत में, लघु, दीर्घ और प्लुत, यानी छोटी ई, बड़ी और उससे भी बड़ी ई, प्लुत मात्रा जिसे बोलते हैं। तो अगर ओमकार का जाप एक मात्रिक स्वरूप में किया जाता है या द्विमात्रिक किया जाता है या त्रिमात्रिक किया जाता है, तीन प्रकार से ओमकार का जाप होता है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। जो एक मात्रिक ओमकार का जाप करते हैं या उसका ध्यान करते हैं, उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में भी मनुष्य का ही शरीर मिलता है, ऐसा महर्षि पिप्पलाद प्रश्नोपनिषद में बताते हैं। परंतु जो व्यक्ति द्विमात्रिक ओमकार का जाप करते हैं, उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन जब उसका स्वर्ग लोक का पीरियड पूरा हो जाता है तो वो वापस पुनर्जन्म के चक्र में आता है और फिर उसे कोई भी पुनर्जन्म मिल सकता है, नॉट नेसेसरी मनुष्य। तो पहले केस में स्वर्ग नहीं मिलेगा लेकिन मनुष्य योनि मिलनी निश्चित है, दूसरे केस में स्वर्ग मिलेगा
परंतु मनुष्य योनि निश्चित नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्लुत मात्रा सहित त्रिमात्रिक ओमकार का जाप करता है, उस व्यक्ति का जन्म मरण का चक्र मिट जाता है और वो जीवात्मा अंत काल में अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञान महर्षि पिप्पलाद महर्षि सत्यकाम को बताते हैं। तो अब आता है प्रश्नोपनिषद का आखिरी प्रश्न, जो महर्षि शिवी पूछते हैं। वो पूछते हैं, महर्षि शिवी के पुत्र सुकेशा पूछते हैं। सुकेशा ऋषि पूछते हैं कि हे महर्षि बताएं कि ये जो परम पुरुष है, इस पुरुष के बारे में बताएं, जिसकी 16 कलाओं वाले परम पुरुष के बारे में। तो महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि ये जो 16 कलाओं वाला परम पुरुष है वही परमात्मा है और उसी का प्रतिबिंब जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र से हमारे हृदय में विराजमान है। जिस प्रकार सभी नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उस प्रकार समस्त जीवात्माएं अंततः परमात्मा में मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती हैं और अपनी सभी 16 कलाओं को समेट लेती हैं। तो वास्तव में जब ये जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर में सिर्फ प्रकृति बच जाती है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि सृष्टि के निर्माण में 2 तत्व प्रमुख हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष के संयोजन से सृजन होता है, परंतु जब पुरुष जीवात्मा के रूप में प्रकृति से निकल जाता है तो इस शरीर में सिर्फ प्रकृति बच जाती है और उसका अंत वापस में प्रकृति में मिल जाना ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह से मिले। और जो पुरुष होता है वो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी अधूरी इच्छाएं, उसके कर्म जिनका फल भोगना बाकी है, उसके अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, उसके द्वारा किया गया धार्मिक कार्य, ओंकार का जाप किया या ईश्वर की आराधना, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड होता है कि उसका पुनर्जन्म होगा या वो स्वर्ग में जाएगा या वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा या कुछ और होगा। और जो जिसके समस्त बंधन कट चुके होते हैं वो जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उसकी माया का आवरण समाप्त हो जाता है और वो स्वयं परमात्मा में लीन होकर वही व्यक्ति स्वयं परमात्मा बन जाता है। ऐसा महर्षि पिप्पलाद ऋषियों को बताते हैं। इस प्रकार महर्षि पिप्पलाद सभी 6 ऋषियों द्वारा बताए गए 6 प्रश्नों का समाधान करते हैं और कहते हैं कि मेरी जितनी भी समझ थी, जो ज्ञान था, उसके अनुसार मैंने आपके प्रश्नों का समाधान किया। सभी ऋषि महर्षि पिप्पलाद द्वारा दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होते हैं और इसी के साथ दोस्तों प्रश्नोपनिषद समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर किसी नए उपनिषद के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम।